पिछले एपिसोड में हमने 2027 के चुनाव की बड़ी तस्वीर देखी थी, लेकिन हर चुनाव एक ऐसे मुद्दे पर टिक जाता है जो सीधे जनता की जिंदगी से जुड़ा होता है। 2027 में एक ऐसा ही मुद्दा है, रोजगार। सवाल सिर्फ बेरोजगारी का नहीं, बल्कि लाखों पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही और क्या यही मुद्दा 2027 की राजनीति बदल सकता है। आज हम किसी पार्टी का प्रचार या विरोध नहीं करेंगे, सिर्फ आंकड़ों, सरकारी रिपोर्टों और जमीनी हकीकत के आधार पर समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति क्या है, युवाओं की चुनौतियां क्या हैं और समाधान क्या हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, टीईटी, पीईटी जैसी परीक्षाओं में करोड़ों आवेदन आते हैं। सिर्फ पीईटी में कई वर्षों में 20 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए, लेकिन नौकरियां इनकी तुलना में बहुत कम हैं। इसलिए प्रतियोगिता और निराशा दोनों बढ़ रही हैं। रोजगार के आंकड़ों पर अलग अलग रिपोर्टें अलग अलग तस्वीर दिखाती हैं, लेकिन लगभग सभी इस बात से सहमत हैं कि युवाओं के लिए अच्छी और स्थायी नौकरी आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज लाखों युवा कई साल सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन जब भर्ती में देरी हो, पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आए तो उनका भरोसा कमजोर पड़ता है। इसीलिए समय पर और पारदर्शी भर्ती युवाओं की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है। विपक्ष इसे सरकार की सबसे बड़ी विफलता बताता है, वहीं सरकार रिकॉर्ड भर्तियों और बेहतर पारदर्शिता का दावा करती है। अब फैसला जनता को करना है कि किसके दावे ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। जब अपने राज्य में रोजगार नहीं मिलता तो लोग दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। वही सरकार का कहना है कि एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक निवेश से रोजगार बढ़ेगा, लेकिन सवाल है, क्या इसका फायदा छोटे शहरों और गांवों तक उसी गति से पहुंच रहा है। विपक्ष का कहना है कि निवेश आया, लेकिन पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण नौकरियां नहीं बन सकी, जबकि सरकार का दावा है कि रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। यही बहस 2027 तक जारी रहने वाली है। समस्या के साथ समाधान भी जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार 5 बड़े कदम अहम हैं। समय पर सरकारी भर्तियां, पेपर लीक पर सख्त कार्यवाही, एमएसएमई और छोटे उद्योगों को और ज़्यादा बढ़ावा देना, स्किल डेवलपमेंट को उद्योगों से जोड़ना और युवाओं को इसके लिए खास प्रशिक्षण देना और स्थानीय युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करना। अगर इन पर लगातार काम हुआ तो आने वाले वर्षों में रोजगार की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन अगर युवाओं को जवाब नहीं मिला तो यही मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। उत्तर प्रदेश में युवा मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर साल लाखों नए वोटर जुड़ते हैं और इनमें बड़ी संख्या नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं की भी होती है। अगर रोजगार उनका सबसे बड़ा मुद्दा बना तो इसका असर चुनावी नतीजों पर स्पष्ट दिखेगा। लेकिन चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं लड़े जाते। विकास, कानून व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाएं, स्थानीय मुद्दे और सामाजिक समीकरण भी वोटिंग को प्रभावित करते हैं। इसलिए 2027 में रोजगार कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, इसका फैसला आखिरकार जनता ही करेगी। बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह लाखों परिवारों की उम्मीद और संघर्ष और भविष्य का सवाल है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन आखिरी फैसला जनता और युवा मतदाता करेंगे। क्या 2027 में रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा या फिर हमेशा की तरह दूसरे मुद्दे इस बहस पर भारी पड़ेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे रिसर्च आधारित एपिसोड पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।